Assalamualaikum students, welcome to our channel Math Kitchen Recipes. Thank you so much for your support from all over the world. और अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक किया करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो आपको थ्रू नोटिफिकेशन टाइमली पहुंच जाए। तो आज के लेक्चर में हम मैथमेटिका को ही फर्दर प्रोसीड करने लगे हैं। इससे पहले हम नंबर ऑफ़ लेक्चर्स जो हैं वो मैटलैब पे हमने किए, मैथमेटिका पे किए। तो काफ़ी गैप के बाद दोबारा अगर आप गैप है तो आप लाजमी उनको मैथमेटिका के प्रीवियस लेक्चर्स को लाजमी रिवाइज करें ताकि आपको इनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो हम आज के लेक्चर में करने जा रहे हैं कि सिंबॉलिक मैथमेटिक्स। सिंबॉलिक मीन्स सिंबल्स। जिस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं, हमारे पास कोई भी अगर इक्वेशन हो, फॉर एग्जांपल डिफरेंशियल इक्वेशन हो, तो उसमें जस्ट एक्स वाई इन्वॉल्व हो रहे होते हैं या फिर कुछ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं सिंबॉलिक उसको भी कहते हैं। अगर हम किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो उसका जो आंसर आता है, अगर तो डेफिनेट इंटीग्रल है तो कोई वैल्यू आएगी, अदरवाइज वो वैल्यू नहीं आती तो उसको भी हम सिंबॉलिकली कहते हैं। मींस ऐसी कोई भी हमारा प्रोसीजर, कोई भी इक्वेशन जिसमें हमारे पास जो है वो सिंबल्स यूज़ हो रहे हों, वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हों, तो उसको हम कहेंगे सिंबॉलिक मैथमेटिक्स। अब यहाँ से जो ऑनवर्ड हम करने जा रहे हैं, बेसिकली हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिका सॉफ्टवेयर जो कि हम कर रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या है रिगार्डिंग कैलकुलस। कि कैलकुलस की अगर हम बात करें कि उसके अकॉर्डिंगली मैथमेटिका जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, किस तरह से हम इंटीग्रल इक्वेशंस को इसके थ्रू सॉल्व करेंगे, किस तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को मैथमेटिका के थ्रू सॉल्व करेंगे, और हम किस तरह से इसको प्रैक्टिकली रिसर्च पर्पस में किस तरह से यूज़फुल बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कैलकुलस इज़ वन एग्जाम्पल विद मैथमेटिका वी कैन डिफ्रेंशिएट एन एक्सप्रेशन सिम्बॉलिकली। हम किसी भी एक्सप्रेशन को सिम्बॉलिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिफ्रेंशिएशन इन मैथमेटिका। हियर इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ एक्स एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये जो हम कोडिंग लिख रहे हैं, कमांड लिख रहे हैं, ये हमारे पास किसकी है, डेरिवेटिव की। अब इससे पहले हम कर चुके हैं कि वो जो है वर्क स्पेस होती है, वर्कशीट होती है जिसमें हमने टाइप करना होता है, उसको नोटबुक कहते हैं मैथमेटिका में। और उसमें ये वाले जो इन ऑफ वन या आउट ऑफ वन, अगर हमारी पहली इनपुट है तो उसके साथ ऑटोमेटिकली मैथमेटिका इसको पिक करता है, या हमने खुद नहीं लिखना होता है। ठीक है, मैथमेटिका इसको खुद ही पिक करता है। हमने जस्ट क्या करना है, एक्सप्रेशन टाइप करना है। अब ये डिफ्रेंशिएशन के लिए डी यूज़ होता है, और इससे पहले हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी कोई कमांड हम लगाते हैं उसका पहला वर्ड क्या होता है, कैपिटल होता है हमेशा। तो ये हमने डी लिख दिया। और पावर के लिए ये कैप यूज़ होता है, तो एक्स रेज टू द पावर एन लिख लें, 3 लिख लें, 4 लिख लें, कुछ भी लिख लें। उसके बाद आपने इसको बताना है कि डिफ्रेंशिएट करना है तो वेरिएबल कौन सा होगा। ठीक है, तो हमने वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो साथ में हमने एक्स लगा दिया। तो जैसे ही आप इसमें एक और पॉइंट जो अगर आपको माइंड में नहीं है, इसमें जब हम एंटर करना होता है तो हम जस्ट एंटर नहीं करते, शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं। ठीक है, शिफ्ट प्लस एंटर के थ्रू हमारी एग्जीक्यूशन होती है। अगर हम इसकी जनरल फॉर्म की बात करें, ये तो था पावर रूल। आप ये ना समझना कि ये जस्ट पावर रूल के लिए है, तो हमने इसको इसी तरह से करना है। अगर किसी भी फॉर्म का फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, प्रोडक्ट फंक्शन है, कुछ भी है, तो जनरल फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव जो है वो क्या है कि आपने उसके बाहर क्या लिख देना है, कैपिटल डी लिख देना है, आगे फंक्शन लिख देना है और फिर वेरिएबल लिख देना है। सिंबॉलिक है तो डेफिनेटली हमने एक्स लिख दिया। ठीक है, सिंबॉलिक मैथमेटिका जो है वो सिंबॉलिक मैथमेटिक्स जो है वो इस तरह से परफॉर्म करता है इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स। अब देखें, अगर हमें पार्शियल डेरिवेटिव्स की ज़रूरत है तो क्या करेंगे, इट गिव्स पार्शियल डेरिवेटिव। अगर यहाँ पे तो सिंगल वेरिएबल है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा है, तो सबको पता लग रहा है ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव देगा। अगर हमारे पास डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट करना हो विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 या फिर एनी नंबर ऑफ x हमारे पास हैं, एनी नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, क्योंकि डेरिवेटिव होता ही यही है, dy by dx की फॉर्म का होता है। सॉरी, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं।
तो उसको रीड आउट किस तरह करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ ए डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। वन के लिए ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होता है, मोर के लिए पार्शियल डेरिवेटिव आ जाता है। यूज्ड फॉर मल्टीपल डेरिवेटिव्स, ये किस लिए यूज़ होता है, ये मल्टीपल डेरिवेटिव्स के लिए यूज़ होता है। अब देखें जो प्रीवियस अभी हमने एक्सप्रेशन देखा है उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सबसे पहले हमने पार्शियल ओवर पार्शियल x1 लिख लिया विद रिस्पेक्ट टू x1 सेकंड, फिर हमने पार्शियल ओवर पार्शियल x2 लिख दिया एंड सो ऑन, जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं उसके विद रिस्पेक्ट टू लिख के और फिर हमने फंक्शन लिख दिया। अब इसी को हम जो है वो अगर हमने डेरिवेटिव लेना है, सम टाइम हमारे पास होता है कि हमने nth डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, हमने सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, हमने थर्ड डेरिवेटिव या फिर एनी नंबर ऑफ टाइम्स अगर हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए ये एक बहुत ही आसान फॉर्म है कि डी लिख दिया, फंक्शन लिख दिया, फिर उसके बाद कॉमा लगाना। एक और मैथमेटिका से रिलेटेड आपको बात याद होगी कि इसमें जब भी हम कोई कमांड लगाते थे तो उसके बाद क्या आता था, स्क्वायर ब्रैकेट्स आती थी। ठीक है, ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो ये फंक्शन लिख लिया हमने, फिर जो वेरिएबल है वो लिख दिया और साथ में हमने कॉमा n लगा दिया। अब ये n का क्या रोल है इसको देखते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर रिपीटेड डेरिवेटिव्स, मीन्स हमने n नंबर ऑफ टाइम्स कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे हमने n लगा दिया। अगर हमने 3 टाइम्स तक कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे 3 लगा देंगे, 2 टाइम्स तक करना है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2। तो ये हो गई हमारे पास एक कमांड। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यही चीज़ को हम एक और तरह से भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा, अगर आप इसको इन दोनों चीज़ साइड्स को जो है वो रिमूव कर दें, आप इनको फिर वक्त के लिए इग्नोर कर दें, ठीक है, तो ये आपने अभी देखा कि ये जो कमांड थी ये किसकी थी, डेरिवेटिव की थी, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखें जब दोबारा हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना होता है तो क्या करते हैं, उसी का जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया होता है उसी को दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हमारे पास ये पहला डेरिवेटिव तो आ गया, दोबारा से हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है, दोबारा यही कमांड लगाएंगे। हमने क्या करना है, अब फंक्शन हमारे पास ये वाला सारा होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव वाला फंक्शन होगा ना, तो उस पर हमने डी लगा दिया, ये वाला फंक्शन अपना लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो एक्स लगा दिया। इसी तरह पे हम एनी नंबर ऑफ टाइम्स जो हैं वो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब डेरिवेटिव की बात चल रही है तो एक और नोटेशन जो कि डिफरेंशिएशन में यूज़ होती है वो होती है डिफरेंशियल्स। तो डिफरेंशियल अगर आपने कैलकुलेट करने हैं तो कैपिटल डी साथ में टी लिखते हैं और अंदर जो इस फंक्शन का कैलकुलेट करना है उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दें। तो ये हमारे पास जनरल कमांड्स हैं जिनको आप याद करके, याद रख के एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल्स की तरफ फर्दर हम प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले जो एग्जांपल है, अगर हमारे पास हो फंक्शन क्या हो, डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है tan इनवर्स ऑफ x। x जो है वो आपको पता है कि आर्गुमेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं किसी भी फंक्शन के साथ, और इसकी किसके विद रिस्पेक्ट टू हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव हमें पता है कि 1/1 + x² होता है, तो ये आपको मैथमेटिका प्रोवाइड कर देगा। ये तो था सिंगल डेरिवेटिव। अब हमारे पास यही पावर रूल है, लेकिन इसका अब हमने कौन सा, थर्ड डेरिवेटिव तक कैलकुलेट करना है। तो उसका प्रोसीजर क्या है, वो ये है, इस तरह से हम लिख के उसको शिफ्ट एंटर कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, थर्ड एग्जाम्पल, कि अगर हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव है, इस फॉर्म का कोई भी फंक्शन है, या फिर हमारे पास पहले फंक्शन हम डिफ़ाइन कर चुके हैं, दोबारा हमने लिखना है, साथ में एक्स लगा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, डेरिवेटिव कैलकुलेट करके दे देता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो में कोई पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप थ्रू कमेंट्स जो हैं वो पूछ सकते हैं, और सेकेंडली अगर आप कोई जो है वो कुछ भी कहना चाहते हैं तो आप कमेंट्स के थ्रू कह सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है, समझ नहीं आई तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अगर समझ आ गई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और चैनल में जो बेल आइकॉन होता है वो क्लिक लाजमी किया करें ताकि जैसे ही वीडियो कोई अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए टाइम से। थैंक यू सो मच।